प्रमाद हो जाए या नियम कहीं छूट जाए या नियम पालन न कर पाए किसी भी कारण से, तो हमें स्वयं के लिए कुछ अपने लिए रखना चाहिए कि हम इसका प्रायश्चित कैसे करें, और उस प्रायश्चित का विधान भी हम स्वयं बनाएं। इसीलिए कहा गया था कि नियम बड़े छोटे छोटे रखने चाहिए। कुछ लोग मतलब आप कितना भी पाठ कर सकते हो, कितना भी जप कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन जो नियम है उसका पालन अवश्य हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो बड़े छोटे छोटे नियम बनाओ, बहुत छोटे छोटे। मैं प्रभु को याद रखूंगा, रात को सोते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, सब लोगों को माफ करूंगा और कहूंगा प्रभु मैं आपकी गोद में हूँ, मैं सोने आया। लेकिन ये शब्द आप भूले नहीं। अगर भूल गए तो अपने दोष के विधान के लिए प्रायश्चित करें। तो ये हुआ आपका कर्म जो आपको करना ही चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी बनानी है ये आपका कर्म हो गया, ये आपने खाना खिलाना है ये कर्म, वो इन कर्मों में नहीं आता। इन कर्मों में मात्र देवता से संबंधित, प्रभु से संबंधित ही कर्म आते हैं, जिन कर्मों के हम नियम बना कि हम सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपने हाथ देखेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बोलेंगे, अपने आंखों पे फेरेंगे और उठ जाएंगे। ये भी नियम है। हम सुबह सुबह उठ के चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले अपने भगवान जी के दर्शन करेंगे, कि अपने बिस्तर से उठ के भगवान जी तक पहला कदम जो मेरा चलेगा भगवान की तरफ चलेगा। और मैं जो मेरे घर में छोटा सा मंदिर है, मैं वहां प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन करूं। ये भी कुछ भी नियम बहुत छोटा सा। ये नहीं आपने नियम बनाया मैं 10 अध्याय रोज पढ़ के चुकूंगा, पता चला अगले ही दिन गगन, कुछ नहीं हो रहा है। अरे आप पूरी गीता पढ़ो, रोज पढ़ो, लेकिन नियम बनाओ। मैं एक श्लोक जरूर सुनाऊंगा प्रभु, लेकिन वो श्लोक सुनाओ। और अगर भूल जाओ तो उसके बदले में पूरा अध्याय गाओ। अपने लिए अपना नियम बनाओ। कोई तुम्हारे लिए इसका विधान नहीं करेगा कि इसके बदले में फिर तुम्हारी सजा, तुम्हें तुम पर क्या वो किया जाएगा, प्रायश्चित का विधान नहीं। स्वयं से बनाओ और स्वयं ही किसी नियम को उठाओ और उस नियम को आप पालन करो। नियम को मानने का बहुत बड़ा वो है कि अगर जैसे कर्ण के पास था कि वो आने वाले, जब वो गंगा स्नान को जाता था तो कभी किसी मांगने वाले को मना नहीं किया, चाहे उसको अपने कवच और कुंडल ही क्यों न देने पड़े। नहीं किया तो नहीं किया, किसी को भी खाली नहीं भेजा आज तक। तभी वो दानवीर है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इसलिए इसका अर्थ ये नहीं किसी और ने सत्य नहीं बोला होगा, वो इसीलिए सत्यवादी हैं कि वो शमशान में नौकरी कर रहे थे, बेटा ही मर गया और फिर भी उन्होंने कहा कि भैया माता, अगर तुम्हें ये लाश यहाँ जलानी है तो मुझे कुछ कर के अनुसार देना पड़ेगा, उसके बिना मैं जलवा ही नहीं सकता। तो उनकी आधी धोती कर के रूप में लेके तभी जलाने दिया। ये है, इसीलिए वो आज तक सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। कि कैसा भी देश काल परिस्थिति हो, जो मैंने नियम बनाया है उसकी अवहेलना नहीं हो, उसमें कोई कटौती नहीं है, उसमें कभी कोई ऐसा नहीं आएगा कि कोई नहीं कुछ तो खाना ही है, चलो आज तो गोलगप्पे खा लेते हैं। ऐसे अगर आपका उस समय कुछ सात्विक विचारों, मतलब कुछ भी आपका नियम है तो आप वही खाइए।
ये उसके बदले में जीवा के स्वाद लेने का क्या मतलब? लीजिए, मना नहीं है, लेकिन नियम के पालन के साथ। इस संसार में हर चीज आपके लिए बनी है, खूब भोगिए, लेकिन कुछ छोड़कर, कुछ त्याग कर। तो उन्होंने कहा कि जो त्याग है वो 3 तरीके का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर उन्होंने कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। कि यज्ञ दान और तप के रूप के जो कर्म के त्याग है वो त्यागने लायक नहीं है, बल्कि वो कर्तव्य कर्म है, उन्हें करना ही है। इसका अर्थ हुआ, एक हुए थे काम्य कर्म, एक आ गए कर्तव्य कर्म। और ये कहा गया कि यज्ञ दान और तप तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए इस कर्म को करें। और ये कर्म कैसा है? कर्तव्य कर्म है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपको करना ही है। फिर उसमें अपनी ज्ञान नहीं लगाए। बड़े नए नए ज्ञान हम हिंदुओं को बताए जाते हैं और समझ में नहीं आता। आज से कितने साल पहले ये गीता रची गई होगी, गीता सुनाई गई होगी, और उस समय भी हमारे मनीषियों ने इतने समय से ये चले आ रहे कर्तव्य कर्मों को निभाया है। और अब ऐसे ज्ञान बंटते हैं कि बस हरिओम। क्या करना है? शिव जी पे जल चढ़ा के मत चढ़ाओ। क्यों नहीं चढ़ाना है भाई? और तो और लो, एक नया फंडा सुना उस दिन, अपने माँ बाप को अपने सामने दो जो कुछ देना है, मरने के बाद हम वो क्या करना हुआ, श्राद्ध क्या करना हुआ। और फिर अगर पितृदोष लग गया किसी कारण से, फिर उसका उपाय पूछने चलेंगे, पंडित से उपाय पूछेंगे, पंडित को ही गालियां बक लेंगे। तो वो उपाय तुम्हारा कितना दिन चलेगा भाई? जिस श्री मुख से वो उपाय निकला, तुम उसको अच्छा कहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरा कहने का अधिकार किसने दिया? ये हमारा जो पाखंड वाला ज्ञान है उसको जरा रखें, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कहा है, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिमवाप्नोति न च तत्प्रेत्य नो इह। कि वो यहाँ के लिए भी ठीक नहीं, अगले के लिए भी ठीक नहीं। जो हमारे शास्त्रों का विधान है उसको पूरा करें, उसका पूरा करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, अपने ज्ञान उसमें मत बढ़ाएं, क्योंकि ये एक दिन में कोई शास्त्र नहीं बना है। हजारों हजारों सालों से ये टेस्टेड ज्ञान है। इसीलिए हम इसको, जैसे एक हीरे को परखने के लिए एक कसौटी होती है, उसके ऊपर परखते ही जो आया आप बता देते हो। आप रोज रोज वो पत्थर बदलते हो क्या? आपने प्योरिटी एक रखी है कि सोने की ये प्योरिटी है, आप उसी पत्थर पे आज भी घिसते हो, कुछ तो और नहीं करते हो। क्यों? आज भी आप नया पत्थर बनाओ ना, कुछ नया खोजो, कुछ नया बनाओ, उस पत्थर पे मत घिसो। बहुत साल हो गए घिसते घिसते भाई। हर चीज के लिए टेस्टिंग वही है, लेकिन जब मेरे कर्तव्य कर्मों की बात आएगी तो मेरी टेस्टिंग फर्क है, क्योंकि मेरी बुद्धि में तो बहुत बढ़िया बढ़िया विचार आते हैं जो तुम्हारे माता पिता की भी बुद्धि में नहीं आए, शायद तुम्हारी और बच्चों की भी बुद्धि में नहीं आएंगे, पर तुम्हारी ही बुद्धि में आ गए। तो ये गलत है, ऐसा नहीं। जो कर्तव्य कर्म आपने स्वयं के लिए निर्धारित किए हैं, ये किसी बाहर वाले से नहीं निकलवाने आपने, कि कोई बाहर वाला आपको बताए कि 4 अध्याय का पाठ करना।
बहुत छोटे छोटे नियम, जिसमें ज्यादा समय ना लगे, जिसमें ज्यादा मेहनत ना लगे, जो आप अवश्य करें और जिससे आपके मन को एक तसल्ली भी हो, एक शांति भी हो कि मैंने ये कर्तव्य कर्म निर्धारित किया। उस कर्तव्य कर्म को निर्धारित करें और नियम से करें। जब नियम से करेंगे तो आपको उसका लाभ भी होगा, आपके आगे जाने वाली करेंसी भी बनेगी जो आपके साथ जाएगी, वो यही नहीं छूट जाएगी, वो जाएगी साथ। आप ऐसी करेंसी को भी कुछ कुछ अपने लिए जोड़ें। बाकी चीजें इस धरा पर जीने के लिए तो जोड़े ही, कोई इनकार नहीं है, लेकिन वहां पर जाने के लिए भी कुछ ऐसी करेंसी जोड़ी जाए जो हमारे काम आए और हमारे साथ जाए। इस जाने में आवश्यक है कि हम उसका नियमतः संचय करें, उस नियम में हम कहीं कोताही न, ऐसे संचय को करते हुए ही हम अपने कर्तव्य कर्मों को निर्धारित करें। और निर्धारित करने में जब हमसे कुछ परेशानी हो, जब हमसे छूट जाए, तो हम स्वयं को ही कुछ प्रायश्चित बताएं कि अब तुम्हें ये करना है। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान। तो उन्होंने कहा यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही क्रियाएं जो हैं वो बुद्धिमान पुरुष लोगों को, क्योंकि यज्ञ, दान, तप क्रिया भी तीन तीन तरह की थी, आपने पढ़ी है कि जो बहुत तपाकर अपने शरीर को कर्षित करके दुबला पतला बनाकर और जरूरत से ज्यादा तपा देते हैं, तो उन्होंने कहा था माइंच, वो मुझे भी कष्ट देते हैं और अपने आप को भी कष्ट देते हैं, तो ऐसी तपस्या नहीं करनी है। तो जो हमारी सात्विक तपस्या थी उसके अनुसार हमने स्वयं से कुछ निर्धारित करना है और उस पर पूर्णतया पालन करते हुए आगे बढ़ना है। ये हमारे कर्तव्य कर्मों का विधान है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जरूर कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्, कि इसीलिए हे पार्थ इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को और सभी कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। वो ये कहते हैं कि इनमें आसक्ति नहीं रखना, मैं करता हूँ। वो आया था ना, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बल, मैं नहीं करनी, इसमें आसक्ति का तो त्याग करना होगा। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि इसके फल का भी त्याग कर देना चाहिए। अगर इसके फल का त्याग कर देंगे तो वो कर्तव्य आपका कर्म नहीं बनेगा। और जब जो भी बात कही गई कि कर्म मात्र में दोष है, तो हमें किसी भी काम को करते हुए उसमें से कर्म होने की बात को निकालना चाहिए। कर्म होने की बात को निकालने के लिए आपको उसके फल का त्याग करना चाहिए। यदि हम उसमें आसक्ति का त्याग कर दें और फल का त्याग कर दें, फिर वो कर्म कर्तव्य कर्म हो जाता है और उसका फल हमें बंधन वाला नहीं भोगना। जो कर्म बंधन का कारण है वैसा नहीं हो पाता है, फिर वो जो कर्म है वो सारा आपको सिद्धि देने वाला हो जाता है, आपको तारने वाला हो जाता है, आपको इस धरा से मुक्ति दिलाने वाला हो। इन कामों को करके सबसे पहला तो ये कि उसमें आसक्ति का त्याग करें। कुछ भी करते हुए उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जब आसक्ति का त्याग हो जाए तो उसमें से फल का भी त्याग कर देना चाहिए। जब हम ऐसा कर पाए
वो कर्तव्य कर्म हुआ और वो बंधन का कारण नहीं है, वो कर्म होते हुए भी कर्म नहीं है, ऐसे कर्म को करना चाहिए। और वो क्या क्या है? यज्ञ, दान और तप। यज्ञ देवताओं के प्रति, तप शरीर के प्रति। तप भी 5 तरह के बताए गए थे, शरीर का, वाणी का, मन का। और वो उन सारे लक्षणों के साथ जब हम कोई तप करते हैं तो वो, फिर उन्होंने कहा नियतस्य तु सन श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण